Okay, hello everyone, Namaskar. So welcome back to Gurukul Sprint once again. And today we will be discussing solid state, the first chapter of chemistry of course, and this will be our second lecture. Okay, इससे पहले अपन ने कुछ चीज़ें already discuss कर लिया पहले lecture में regarding classification of solid, जिसमें हमने देखा two different type of solids के बारे में, crystalline solids and amorphous solid. We have differentiated it in various aspects, right? How is it arranged? What are their melting and boiling points? And what are their nature? And in the previous lecture, मैंने सभी को बोला था कि अपन को क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, एमरफस पे नहीं. तो इसीलिए हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, और क्या क्या टाइप में होता है, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है, ठीक है. तो when it comes to crystalline solid, it is further divided into four different types, ठीक है. Now the first type of crystalline solid is ionic solids, ठीक है ना. ionic solid सुना सा लग रहा है शायद ना, ionic bond सुना था क्लास 10 में शायद, राइट. तो ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कि आयनिक सॉलिड क्या होता है. आयनिक सॉलिड है, इसके बाद अपन बात करेंगे कोवलेंट सॉलिड्स के बारे में, इसके बाद अपन बात करेंगे मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, एंड देन फाइनली विल बी डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है. मॉलिक्यूलर सॉलिड भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 अलग-अलग टाइप्स में, ठीक है. पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो ये सब भी हम आज देखेंगे, ठीक है. तो शुरू करते हैं, ठीक है. Right. So first of all, we'll be starting with classification of crystalline solids, and the first type of classification is ionic solid. ठीक है. मैंने अभी बताया कि ionic solid, covalent solid, metallic solid and molecular solid पे classify किया गया है crystalline solid को. ठीक है. तो देखेंगे इनके डिफरेंस कैसे होते हैं, मतलब in terms of constituent particles ये लोग कैसे होते हैं, in terms of attractive forces, in terms of its nature, ठीक है, in terms of melting point and boiling point, again in terms of इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये लोग कैसे कंडक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है. कंडक्टर्स होते हैं कि इंसुलेटर्स होते हैं, हाईली कंडक्टिंग होते हैं कि हाईली इंसुलेटिंग, तो ये सारे चीज़ें आज अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है. तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. नाउ लुकिंग एट द नेम आयनिक सॉलिड, क्या आ रहा है, एग्जांपल्स डायरेक्टली दिमाग में फ्लैश हो रहा है ना, एग्जांपल्स NaCl, KCl, राइट. तो ये सारे क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, राइट. तो आयनिक सॉलिड दिस आर मेड अप ऑफ आयंस, ठीक है ना, बोथ कैटायंस एंड एनायंस, ये मिलके हमें क्या देता है, हमें आयनिक सॉलिड देता है, ठीक है. अब जब मैं आयंस बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, आयन के बीच में कैसे टाइप का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको अपन कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स, राइट. ओके, नेक्स्ट पेज आते हैं फिजिकल नेचर. आयनिक सॉलिड का फिजिकल नेचर कैसा होगा, दिखता कैसा है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, कैसे पता चलेगा. अरे खुद सोचो, अट्रैक्टिव फोर्स, अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ कि फोर्स स्ट्रॉन्ग है, किनके बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, इनके आयंस के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है. अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है तो फिजिकल नेचर कैसा बनेगा, हार्ड होगा. अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल नेचर क्या होगा, हार्ड होगा. दिस इज हार्ड के साथ साथ आयनिक सॉलिड तुम्हारा ब्रिटल भी होता है. हार्ड है डज नॉट मीन कि ये बहुत हार्ड है, मतलब हम इसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना. हार्ड एंड ब्रिटल इज समथिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, ठीक है ना. फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब सॉलिड है तो उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा. हम अगर उसको हीट करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो मेल्ट हो कोई एक डेफिनेट टेम्परेचर में. तो व्हेन इट कम्स टू आयनिक सॉलिड, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन काफी हाई होता है, तो अपन को हीट भी ज्यादा देना पड़ता है इसको मेल्ट करने के लिए. तो डेफिनेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बहुत हाई, ठीक है, बहुत हाई. चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला, अभी तुम लोग काफी फैमिलियर हो रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, 8-9 से पढ़ रहे हो, कंडक्टर्स पढ़ रहे हो, इंसुलेटर्स पढ़ रहे हो, राइट. मतलब कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देते हैं अपने थ्रू से. इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देते खुद के थ्रू से, राइट. अभी आयनिक सॉलिड
आयनिक सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होगा? पहला चीज तो ये समझो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड इज हाई, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है। क्यों हाई है? पहले तो ये समझो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, आयंस फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो इस वाले केस में हमारे पास तो आयंस है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस से बने हुए हैं, तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा हाई। बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉलिड जो कि आयनिक सॉलिड होता है, ये सिर्फ मोल्टन और एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल NaCl, KCl etc. ये सारे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा, इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं NaCl पे थोड़ा सा पानी डाल दूं, ठीक है ना, अगर मैं उसको एक्वस बना दूं तो वो कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा, ठीक है। अगर पानी डाल दूंगा तो वो एक्वस बन जाएगा, एक्वस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखेगा। पानी के जगह पे अगर मैं NaCl को मैं अगर हीट कर दूं नीचे से, ठीक है, अगर मैं उसको मोल्टन स्टेट में लेके जाऊं तब भी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब शो नहीं करेगा? वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। यही था हमारा आयनिक सॉलिड, जो कि बनता है आयन से, अट्रैक्टिव फोर्स होता है उनके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। फिजिकल नेचर उनका हार्ड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्वस एंड मोल्टन स्टेट पे, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा आयनिक सॉलिड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है तुम्हारा? कोवेलेंट सॉलिड। अभी कोवेलेंट भी सुना सा लग रहा है ना, हम पढ़ चुके हैं, राइट। क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, 9 में पढ़ चुके थे शायद, ठीक है। तो कोवेलेंट सॉलिड्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे बनेंगे, कैसे होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? नॉन मैग्नेटिक एटम होंगे यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नॉन मैग्नेटिक एटम, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक एटम्स। ओके, तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा इनके बीच में? अगर इससे पहले आयनिक सॉलिड में अगर आयनिक बॉन्ड था, इसमें बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे भी पूछा गया है फिजिकल नेचर सॉफ्ट है कि हार्ड है? कोवेलेंट सॉलिड्स का फिजिकल नेचर सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा? थोड़ा सा कुछ सोचो। कोवेलेंट सॉलिड में डायमंड आता है एग्जांपल में, ठीक है ना, एग्जांपल में आ जाएगा तुम्हारा डायमंड। एंड हम शायद बचपन से पढ़ रहे हैं एक चीज, क्या पढ़े बचपन से? विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड? क्या बोलते हैं हम लोग? सर डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। अगर डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इसका फिजिकल नेचर कैसा होगा? वेरी हार्ड होगा ना, वेरी हार्ड। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन भी है इधर भी, ठीक है ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे, एक्सेप्शन तो होगा ही, राइट। तो एक्सेप्शन यहाँ पे है ग्रेफाइट, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तुम्हारा हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अभी कैसा होगा? क्योंकि अभी मैंने बोला कि नॉन मैग्नेटिक एटम्स हार्ड होते हैं, ये जो भी तुम्हारा इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, डायमंड इसके अंदर आ रहा है, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट तो काफी हार्ड होगा, राइट, द हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, लेकिन तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है वेरी हाई, ठीक है, भूलने का नहीं, वेरी हाई। फिर एक्सेप्शन वही था, एक्सेप्शन क्या था एक्सेप्शन? ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट का एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं लिखना था, ये यहाँ पे लिखना था एग्जांपल डायमंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनका होता है, ये होता है इंसुलेटर्स, ये कंडक्टिंग नहीं होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन फिर ग्रेफाइट आ जाता है, वो कंडक्टिंग होता है नेचर उसका, तो एक्सेप्शन हो गया है ग्रेफाइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट
सॉलिड्स किस किस चीज से बना हुआ है? नॉन मेटालिक एटम से बना हुआ है। अट्रैक्टिव फोर्सेस कोवलेंट बॉन्ड है। फिर फिजिकल नेचर वेरी हार्ड। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स हाई है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर है, ये अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, दिस इज अबाउट कोवलेंट सॉलिड्स। अगले पे मूव करते, अगला है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स कैसा होगा ये मेटालिक सॉलिड्स? अभी कोई बताओगे? मेटालिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? अब मेटल है तो मेटल के एटम्स होंगे, राइट? मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मेटल के एटम्स, मेटल एटम्स। ठीक है, मेटल के एटम्स से बनता है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, अभी इनके बीच में कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स कैसा टाइप का होगा? मेटालिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में होता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इसके बीच में होता है मेटालिक बॉन्ड, ये भी काफी स्ट्रांग होता है मेटालिक बॉन्ड। और क्योंकि ये स्ट्रांग होता है तो फिजिकल नेचर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हार्ड, काफी हार्ड होता है ये भी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा हीट देना पड़ेगा ताकि बॉन्ड टूटे। ठीक है ना, जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा उसे तोड़ने के लिए। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले में मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल बोला मैंने, है कि नहीं? मेटालिक सॉलिड बन रहा है मेटल के साथ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होगा? कैसा होगा? मेटल के पास क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है ना, मतलब मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? कोई भी मेटल उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेटालिक सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होगा? कंडक्टिंग होगा ऑफ कोर्स, है कि नहीं? क्योंकि कोई भी मेटल का तुम रॉड ले लो, एक मेटल का रॉड ले लो, उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहेंगे, तो उसका पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेफिनेटली होगा, है कि नहीं? तो दिस इज कंडक्टिंग इन नेचर, कंडक्टिंग। एंड एग्जांपल दे सकते हो आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड सो ऑन। ठीक है, चलो इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। व्हाट डू यू हैव नेक्स्ट? नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इस पे भी बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 अलग अलग टाइप में। इसके पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड को समझो, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं तुम्हारा, जैसे कि नोबल गैस होते हैं, ठीक है ना, नोबल गैस के पार्टिकल्स, या फिर एक ही एटम के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एक ही एटम के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वैसे टाइप के सॉलिड्स को अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एग्जांपल में जैसे कि आ जाता है H2O2, ठीक है, या फिर तुम्हारा आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इसमें आ जाता है तुम्हारा पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, और फिर और एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये तीनों काफी सिमिलर है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ यहाँ पे। मॉलिक्यूलर में कंसिडर पोलर में कंसिडर पार्टिकल्स कैसे होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या होगा? नॉन पोलर में नॉन पोलर होगा, कोई पोल नहीं बनेगा इधर भी। अरे इस पोलर वाला समझो यार सीन को। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन लिंक्ड विद, इसके साथ लिंक करेंगे हम इसे, लिंक विद फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है जो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्स, पहला चीज तो ये समझो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है, ठीक है, इनके जो सब टाइप्स है, इनके सबके अट्रैक्टिव फोर्सेस लो होते हैं। ठीक है, और एक्सक्यूज मी, ओके। सो नेक्स्ट है अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस में आता है यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अरे डाइपोल डाइपोल फोर्स ही होंगे ना दोनों तरफ। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक तरफ में स्लाइटली पॉजिटिव चार्जेस आ जाता है, एक तरफ में स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होते हैं, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस यहाँ में आते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है? डिस्पर्शन या फिर लंदन फोर्सेस आता है, राइट। तो अपन वो भी लिख सकते हैं लंदन फोर्सेस यहाँ पे,
ठीक है, लंदन फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें आता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ओके, अब इसका फिजिकल नेचर कैसा होगा, देखो आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक सारे हार्ड थे, ठीक है ना। इसमें से तुम्हारा कोवलेंट वेरी हार्ड था और बाकी का हार्ड था। ये सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तुम्हारे सॉफ्ट होते हैं, सारे सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, ठीक है। ओके, एंड एमपी एंड डीपी, अगर ये सॉफ्ट सॉलिड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कैसा होगा, लो होगा। अभी लो, सारे सॉफ्ट ही है ना, हार्ड होता तो हाई होता, लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होगा, तो वो भी लो होगा, लो लो लो, वेरी लो एक्चुअली इन केस ऑफ तुम्हारा नॉन पोलर सॉलिड्स। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल कैसा होगा, बोस बनेंगे ना, सपोज HCl, HCl आ गया तुम्हारा यहाँ पे एग्जांपल, HCl, ठीक है। फिर नॉन पोलर में क्या आएगा, नॉन पोलर में मैंने बोला कि तुम्हारा नोबल गैसेस आएंगे और क्या आएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसपे एक ही टाइप के एटम हो, राइट। फॉर एग्जांपल H2 I2 O2, इसके बाद नोबल गैसेस जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन एटसेट्रा, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसके साथ बॉन्डेड है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ। फॉर एग्जांपल हो गया यहाँ पे H2O, आइस, अरे आइस के बीच में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत ज्यादा गर्म है आज, ठीक है, तो ज्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं बना सकते हैं, इसके आगे काफी कुछ है इसके आगे भी, एंड वो भी काफी इजी है और अपन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं लैटिस के बारे में। लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल्स क्या होता है, कैसे कैसे टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, कैसे पैकिंग होते हैं उनका, ठीक है। So this is it for today. If you have any doubts regarding anything, you can just simply comment below. ठीक है? So this is it for today. See you in the next class. Bye bye.